दोस्तों अब यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि दिल्ली में हुआ लाल किले का धमाका पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि खुद पाकिस्तान का एक नेता जिसका नाम अनवारुल हक है और पाकिस्तान ने यानी कि आसिम मुनीर ने इसके गले में पट्टा डाल करके इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का प्रधानमंत्री घोषित कर रखा है। आप समझ सकते हैं कि वो जो राइट और लेफ्ट हैंड वाला खेल होता है वो जो गुंडे मवालियों में चलता है वैसा ही कुछ आप इसको समझ लीजिए। और इसने खुद एडमिट कर लिया है कि दिल्ली में हुआ लाल किला ब्लास्ट पाकिस्तानियों द्वारा करवाया गया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहते आतंकियों ने यह बात करवाई है और इस चीज को लेकर के अपने आप में बहुत प्राउड हो रखे हैं। इस वक्त बेहद खुशी इनके अंदर है और यह बात इन्होंने खुद से एडमिट कर ली है। और ऐसे न जाने कितने और गीदड़ धमकियां पाकिस्तान में बैठे ये जो 4-5 चुटपुटिये गुंडे होते हैं उन्होंने दी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये खबर पढ़िए जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने कराया लाल किले से लेकर कश्मीर का हमला, पाकिस्तान नेता का कबूलनामा, कहा अल्लाह की मेहरबानी से यह सब कुछ हुआ है। इनके यहां सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी से हो रहा है। इनका देश क्यों बर्बाद है जी? अल्लाह की मेहरबानी से बर्बाद है। समझ रहे हैं आप? इनके यहां प्रधानमंत्री टिकते नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी हो रखी है उस पर भी। ये इनकी पॉलिटिक्स अल्लाह की मेहरबानी पे ही चल रही है। खैर आप देखिए, पाकिस्तान नेता ने कबूल किया है कि दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में इस्लामाबाद की भूमिका थी। उसने कहा कि भारत अभी भी शवों की गिनती अभी तक नहीं कर पा रहा है शवों की गिनती, ऐसा इन्होंने कहा। और इस चीज को लेकर के आप इसका चेहरा देख लीजिए, अनवारुल हक, इसके अंदर इस बात की बहुत खुशी है कि हमने इस चीज का हमला करवाया। मैं आपको इसका एज इट इज स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। मैंने पहले कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान को खून से लथपथ करते रहेंगे तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत पर हमला करेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से हमने ये करके दिखाया और वे अब भी शवों की गिनती नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिनों बाद हथियारबंद लोग दिल्ली में घुस आए और हमला कर दिया और उन्होंने अभी तक सभी शवों की गिनती नहीं की है। यानी कि पाकिस्तान का नेता खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि इस वक्त जो दिल्ली में हुआ, जिसमें हमारे 16 भारतीयों की, लगभग 15-16 भारतीयों की जो मौत बताई जा रही है, उनकी जो जिंदगी चली गई वो इन्हीं की वजह से हुआ। और यह पाकिस्तान खुद कबूल रहा है। और इस बात का जवाब किस प्रकार से भारत सरकार देगी ये अब देखने वाली चीज है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत से ही जब पाकिस्तान ने अपने कायराना हमले हमारे भारत पर किए हैं और आतंकी मॉड्यूल का यूज करके उसने हमारे ऊपर हमला किया है, तब पाकिस्तान को वो चीज झेलनी पड़ी है। चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो उरी का स्ट्राइक हो, हमने हर तरीके से जब भारत के ऊपर कोई आघात हुआ है पाकिस्तान को पीटा है। कान पकड़ के उसको बुलाते हैं, 4 थप्पड़ पड़ते हैं उसके अंदर और फिर उसको वापस भेज दिया जाता है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ये वाली स्थिति इस वक्त है। आप आगे देखिए एक और स्टेटमेंट। ये भाई साहब है ख्वाजा आसिफ, ये वहां पे सेना के अधिकारी है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब, मतलब एक पैर कब्र में है इनका और ये इस वक्त रक्षा मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। खैर एनबीटी टाइम्स का आप देख लीजिए, ये खबर है जिसमें भारत को ना तो नजरअंदाज कर सकते और ना ही उस पर विश्वास कर सकते। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह बात कही है। अब मैं आपको एज इट इज स्टेटमेंट पहले पढ़ के दिखाना चाहूंगा। हम किसी भी परिस्थिति में ना तो भारत को उपेक्षा कर रहे हैं और ना ही उस पर भरोसा कर रहे हैं। ये हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। भीख ये मांगते हैं देश विदेश में जाकर के। कटोरा इनका प्रधानमंत्री पकड़ता है रोटी पाने के लिए, उसके बाद ट्रंप के पास जाकर के पैर पकड़ के ये नाचते हैं उसके सामने, और ये हम पे भरोसा नहीं कर पा रहे। आपने वो सुना है ना कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, वही स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की है। अब आप देख रहे हैं हमारी तैयारी और अलर्ट अधिकतम है, किसी सूरत में भी हम भारत पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरा विश्लेषण के आधार पर मैं भारत की ओर से पूर्ण युद्ध या सीमा पर घुसपैठ या हमले सहित किसी भी शत्रुतापूर्ण रणनीति की संभावना से इनकार नहीं कर सकता हूं। यानी कि इसको पता है दोस्तों, इसको पहले ही पता है कि हमने गलती कर दी है। हमने जाकर के लाल किले के सामने ब्लास्ट करवा दिया है अपने आतंकी टट्टू भेज करके, और इसको यह बात भी पता है कि अब वो आएंगे और पीटेंगे। तो ये खुद कबूल रहा है कि हम प्रॉपर तरीके से तैयार हैं। अब तैयार इनका, आप एक बात बताइए, तैयार होने की संभावनाएं क्या होती है कि आप अपना एंटी रडार सिस्टम एकदम बढ़िया तरीके से लगा दें, आप अपने बॉर्डर्स पे टैंक खड़े कर दें, आपके पास मिसाइल्स होनी चाहिए। हम अगर यहां से मिसाइल भेजे तो आपके जो एयर रडार सिस्टम्स होते हैं वो हमें कैच कर ले। इनके सारे एयर रडार सिस्टम हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ही ध्वस्त कर दिए थे। तो आप समझिए कि इनकी तैयारी किस बात की। हम अभी भी एक मिसाइल भेजेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। पिछले बार हमने गलती से ब्रह्मोस हमने फायर कर दिया था पाकिस्तान की तरफ, इनका रडार सिस्टम कैच ही नहीं कर पाया। गलती से ब्रह्मोस फायर हुआ था, गलती से, मिस्टेकनली, और उसमें ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं।
और ये कह रहे हैं कि हम दोनों तरफ से युद्ध के लिए तैयार है, अफगानिस्तान की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी। इनको पता ही नहीं है कि इनको दो तरफ से नहीं, इनको चार तरफ से तैयार होना है। अफगानिस्तान अलग पीटेगा, बलूचिस्तान अलग पीटेगा, भारत तो पीटने के लिए बैठा ही हुआ है। कश्मीर से अलग पिटवाएंगे, राजस्थान बॉर्डर से अलग पीटेंगे, गुजरात बॉर्डर से अलग पीटेंगे, पंजाब बॉर्डर से अलग पीटेंगे। तो कहां तक इनके पास तो इतने लोग ही नहीं है कि ये लोग तैयार रह सके। तो इनकी स्थिति बहुत बेकार है। और ये फिर भी आप समझते हैं ना, गीदड़ भपकी, जब आदमी डरा होता है तो ऊंची आवाज में बात करता है, वही स्थिति इनकी है इस वक्त। और ये कह रहे हैं कि वह दो मोर्चों पर हमारे खिलाफ ऑल आउट वॉर शुरू कर सकता है। जो भी उनकी रणनीति होगी, हमारी और भारत की जो सरहद है उस पर भी कोई घुसपैठ या हमला कर सकता है। हमें पूरी तरीके से सतर्क रहना चाहिए। रहो सतर्क। हाँ, और हम तुम्हारी तरह तो है नहीं कि हम अलग तरीके का वॉर स्टार्ट करें, हम आतंकी वॉर स्टार्ट करें, हम अपने यहां से आतंकी तुम्हारे यहां भेजें। हम ऐसे तो करते नहीं है। हम तो सामने से जाते हैं और सामने से पीट करके आ जाते हैं तुम्हें। तुम्हारे ना रडार सिस्टम हमें कैच कर पाते हैं, हमारे सैनिक तुम्हारे बॉर्डर के अंदर घुस करके तुम्हारे आतंकियों को जो तुमने पाल रखे हैं, दो वक्त की रोटी जिसको तुम नहीं मुहैया करवा पा रहे हो और जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा नेशन टिका हुआ है, हम उसको भी पीट कर आ जाते हैं। तुम कुछ कर नहीं पाते हो और तुम कह रहे हो कि हम रेडी हैं। किस चीज में रेडी हो भाई? अब आपने इसके बारे में तो देख ही लिया। ये ख्वाजा आसिफ, एक पैर कब्र जिसकी है, इनको भी देख लीजिए। ये बगल वाली कब्र में शिफ्ट हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और ये बगल वाली कब्र में शिफ्ट होंगे। और इनके स्टेटमेंट में आपको बताता हूं, इनका कहना है कि हमारा जितना खून बहा है उसके एक एक कतरे का हिसाब हम भारतीयों से लेंगे। एक तो मुझे इनके स्टेटमेंट पढ़ करके हंसी आती रहती है। ये लेजिट, मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रंप के सामने ये लोग कटोरा लेकर के बैठते हैं। ये झूठ बात नहीं है। ये ट्रंप के सामने बैठते हैं, ये WHO के सामने बैठते हैं कि हमारे यहां मरीज बहुत हो गए, हमें इलाज करवाना है। ये लेजिट उनके सामने भी कटोरा लेकर के बैठते हैं। ये वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा लेकर के बैठते हैं। और ये भिखारी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो हंसी तो आनी है, जायज बात है। आप देखिए कि इसका कहना है कि हमारा जितना खून बहा है हम उसके एक एक कतरे का हिसाब अब हम भारतीयों से लेंगे। तो अब आप एक बात बताइए, पता है किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर जिस दिन हमारे लाल किले के ब्लास्ट हमारे यहां हुआ था, उसी के ठीक अगले दिन इनके कोर्ट के बाहर इन्होंने खुद ही एक गाड़ी का CNG फोड़ लिया, कुछ भी हुआ होगा। ये कह रहे हैं वो भारतीयों ने करवाया है और उसमें इनके कुछ गरीबों की, भिखारियों की जान चली गई। खैर मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, थे वो भी इंसानी, पर फिर भी है तो एक ही कौम के, मतलब ये सारे के सारे वो पाकिस्तानी हैं, तो अब इनसे प्यार तो हो नहीं सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। खैर, तो इन्होंने बोल रखा है कि हम सभी भारतीयों से उस चीज का बदला लेंगे जो कि इनके बस की नहीं है। दूसरा, इस्लामाबाद में हुआ बम विस्फोट भी भारत के द्वारा ही करवाया गया था। इनका कहना है कि इस्लामाबाद में जो बम विस्फोट हुआ था वो भारत के द्वारा करवाया गया था। अरे भारत वो सब नहीं करवाता है चचा, गौर से इस बात को सुनिए कि भारत ये सारी चीजें नहीं करवाता है। भारत आपके पास जाएगा, आपको थप्पड़ मारेगा, फिर वापस अपने घर में आकर के बैठेगा। ये पीठ पीछे वाला हम आपकी तरह नहीं करते हैं और ये गंदी सी शक्ल मुझे मत दिखाइए। खैर, भारत ने हमेशा हमें बदनाम करने की कोशिश की है, हमला खुद करवाता है, इल्जाम हम पर लगाता है। इल्जाम लगाने वाली बात नहीं है, पूरा विश्व जानता है। और इस बार तो आपके खुद के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो आपने प्राइम मिनिस्टर बिठा रखे हैं और वो खुद कबूल रहे हैं कि हमने ये करवाया है, तो इस बार कहां मुंह छुपाओगे? और मैं तो कहता हूं कि हमारी भारत की सरकार को, हमारे जितने भी खास तौर पे जयशंकर साहब हैं, उनको जाकर के यूनाइटेड नेशंस काउंसिल में ये बात जाकर के बोलनी चाहिए कि ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट हमला हमारे यहां करवाते हैं, आतंकवादी हमले हमारे यहां करवाते हैं, इनके सारे फंड्स बंद करवाओ, इनको ये जितनी बर्बादी पे, एक तो इनका पानी बंद करो सबसे पहले ताकि ये प्यासे रह जाए। दूसरा, इनका जितना भी फंड आता है वर्ल्ड बैंक से, ये ब्लैक लिस्टेड इनको वापस से करवाओ। ये दोबारा से इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया भीख मांग के ट्रंप के पास जा करके, और पता नहीं ट्रंप के पास जाकर के क्या करते हैं, तब इनके पास पैसा आता है, तो इनका वो भी बंद करवाओ। ये सारी स्थिति इनके साथ करवाओ, तभी सुधरेंगे। आगे देखिए, मुल्ला मुनीर, तालियां बजाओ भाई, मुल्ला मुनीर को देखो। ये मुल्ला मुनीर कह रहा है कि पाकिस्तान की पूरी सेना 25 अक्टूबर के बाद से तैनात है भारत पाकिस्तान सीमा पर। यह मुल्ला मुनीर कह रहा है, अगली बार अगर भारत ने पाक पर हमला किया तो हम परमाणु युद्ध करेंगे। इनका कहना है कि हमने छोटे छोटे परमाणु बम बना लिए, अगली बार अगर कोई भी हमला भारत की तरफ से होगा तो हम परमाणु फेंक देंगे। और ये सिर्फ मुल्ला मुनीर नहीं है, इससे पहले जो सेना के अधिकारी रहे वो भी यही बात कहते कहते मर गए। और ये भी मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं, एक दिन ये भी परमाणु 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 चिल्लाते हुए पाकिस्तान का ये जो अभी का सेना अधिकारी बैठा हुआ ये भी मर जाएगा। फील्ड मार्शल जो इसको बना दिया गया है, इसकी ना कोई योग्यता, इसके अंदर ना कोई कुछ खास बात, बस ये क्या करता है, ये ट्रंप के सामने अच्छे तरीके से नाचता है, इसको नाचना बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसको जाकर के फील्ड मार्शल बना दिया। और उसके बाद जब ये फील्ड मार्शल बन गया है तो बड़ी बड़ी हाँ कराए। तो इनकी तो स्थिति इतनी बेकार है। और मतलब वो आपने सुना है ना कि मतलब
हमारे बिहार में एक बहुत अच्छी कहावत है साहब, घर में भूजी भांगना और डिहरी पे नाच। माने इनके पास खाने के लिए घर में रोटी नहीं है और बोल रहे हैं कि हम बड़े से बड़ा काम कर देंगे। तो इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और उसके बाद जब ये इतनी बड़ी बड़ी हाँकते हैं, परमाणु बम की जो बात करते हैं, परमाणु मैं लेजिट आपको बता रहा हूं, चाइना से मंगवाए हुए परमाणु है इनके पास, सारे के सारे फुस्सी बम। चाइना का पटाखा तक हमारे भारत में अब नहीं फूट रहा है और ये कह रहे हैं कि हम वो वाला परमाणु बम फोड़ देंगे। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन दोबारा से वही याद आ जाती है। वो कहते हैं, उन्होंने कहा ही था कि हमारे पास ये क्या दिवाली के लिए रखे हुए हैं, तो दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। मुल्ला मुनीर को जाकर के कोई ये बात बताए तब ये समझेंगे। हालांकि ये पाकिस्तान के नेताओं के स्टेटमेंट्स थे और इसके ऊपर भारत की प्रतिक्रिया बहुत जल्द दिखने वाली है। या आप मेरी एक छोटी सी प्रेडिक्शन सुन लीजिए कि बहुत ही जल्द भारत पाकिस्तान को फिर से पीटेगा, फिर से कूचेगा और इस बार ऐसा कूचेगा कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार पाकिस्तान की स्थिति बेहद बुरी होने वाली है। ये बात आप मुझसे लिखवा करके ले लीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इन चारों को लेकर के, ये तीन जिनके पैर कब्र में थे, एक ये मुल्ला मुनीर, इन चारों को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पाकिस्तान के जो नचनिए है जो ट्रंप के सामने जाकर के नाचते हैं, इनके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, खासतौर के ऐसे लोगों को रोस्ट में सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।